जब अपनों के सामने अर्जुन का धनुष गिर गया, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही आज तुम्हें उठ खड़ा करेगा। अगर धर्म और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़े तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन कमजोर नहीं था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था मोह। द्रौपदी का चिरहरण याद है? तब जो चुप थे आज उन्हें अपना कहकर रो रहे हो अर्जुन। आइए जानते हैं इन बातों के पीछे का रहस्य। 1. कर्तव्य धर्म का पालन करो। कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की लड़ाई में चाहे वो किसी भी वर्ण संप्रदाय से हो तो उसे अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना उनका धर्म है और वह उस समय एक क्षत्रिय की भांति हो जाता है और अपने कर्तव्य से भागना पाप है। तब श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। 2. आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि सिर्फ शरीर का त्याग हो रहा है, आत्मा तो विभिन्न आकारों को बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, इसलिए किसी के शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और तुम उस आत्मा को उस पापी शरीर से मुक्त कर रहे हो और मेरे द्वारा उसके पाप पुण्य के अनुसार मुक्ति मिल रही है। इसलिए सदा ध्यान रखो कि न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। 3. फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो, निष्काम कर्म। उन्होंने ने कहा है कि इस धरती पर तुम आए हो तो धर्म के रास्ते पर निडर निर्भीक सीना ताने हुए अपने कर्म करो, फल देने वाला मैं हूं। तुम्हारे जीत को हार और हार को जीत में नियति के अनुसार तय कर रखा हूं। जीत तो तुम उस समय भी सकते थे जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। तुम पांचों पांडव एक से एक पराक्रमी, फिर भी कई वर्षों तक भटकना पड़ा। ये नियति का खेल था और तब कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। 4. मोह और कमजोरी छोड़ो। जब अर्जुन मोहमुक्त नहीं हो पा रहा था और सामने दुर्योधन पक्ष में खड़े सभी को देखा तो पाया कि सभी से आत्मिक जुड़ाव कितना गहरा है। दुर्योधन चचेरे भाई, द्रोणाचार्य जो गुरु थे उन्होंने ने दीक्षा दी, कर्ण जो सौतेला भाई, अश्वत्थामा, भीष्म आदि बड़ी दुविधा पाया। तब धिक्कारते हैं श्री कृष्ण और कहते जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो कहाँ थे? तुम्हारे अपने लाज क्यों नहीं बचाई? जब तुम्हारा बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया तो घेर कर अट्ठास करते रहे, ये जरा भी रहम नहीं आई और तुम मोह जनित हो रहे हो। और त्याग करो। करुणा की अपनी कायरता नहीं, अपनी साहस का परिचय दो। क्लैब्य मास्म गमा पार्थ। हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ। 5. ईश्वर को समर्पण। और जब श्री कृष्ण ने स्वयं का विशाल रूप बनाया तो इस अद्भुत प्रकाश में ब्रह्मांड उनमें विचरण करता हुआ नजर आया और अर्जुन को मोह और मिथ्या का ज्ञान हुआ और अंत में कृष्ण ने कहा कि सब कुछ मुझे समर्पित करके युद्ध करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और इस प्रकार अर्जुन अपनी मुक्ति के मार्ग को पाकर निडर, निर्भीक, साहसी बना और श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि धर्म के लिए किया गया कर्तव्य बिना आसक्ति के आत्मिक उन्नति का मार्ग है और इस तरह अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। बाकी आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर महाभारत से जुड़े जानकारी को जानना है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते सप्ताह के मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। राधे राधे।